हम जानवर भी जंगल में होली का फेस्टिवल मनाकर इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। सुनकर मन तो हमारा भी बहुत कर रहा है, लेकिन हम रंग कहाँ से लाएंगे? दूर कहीं एक खूबसूरत जंगल था जिसमें बहुत सारे जानवर रहा करते थे, जिनमें हाथी, हिरन, मोंटू बंदर, टीनू और मीनू चिड़िया भी अच्छे दोस्तों की तरह रहा करते थे। एक सुबह टीनू चिड़िया आसमान में सैर करने निकली। काफी देर तक उड़ने के बाद उसने आराम करने का सोचा तो एक पेड़ की डाली पर जाकर बैठ गई। उसने देखा कि उस पेड़ पर खूबसूरत रंग बिरंगे फूल लगे हैं और सभी गीले नजर आ रहे हैं। अरे, ये कैसे हो सकता है? मौसम तो एकदम गर्मी वाला है, बारिश भी कई दिनों से नहीं हुई, फिर ये फूल भीगे हुए कैसे नजर आ रहे हैं? कहते हुए वो एक फूल के ज्यादा करीब गई और उसने देखा कि उस फूल से नीले रंग के पानी की एक बूंद टपक कर नीचे गिर गई। वो बूंद जैसे ही जमीन पर गिरी, जमीन का रंग भी नीला ही पड़ गया। अरे वाह, इन फूलों से तो रंग भी निकलता है, कहकर वो पेड़ से नीचे आई और जमीन पर बिखरे रंग को देखने लगी। अगर मैं इस रंग से अपने घोंसले को रंग दूं, वो कितना अच्छा लगने लगेगा। ऐसा करती हूँ, इनमें से कुछ फूल लेकर चलती हूँ, कहकर वो वापस ऊपर गई और उसने अपनी चोंच में 4 फूल दबा लिए, नीला, पीला, हरा और लाल। इन चारों फूलों को अपनी चोंच में दबाकर वो अपने घोंसले की तरफ उड़ गई। उस टाइम शेर खान अपनी गुफा के बाहर सो रहा था और लोमड़ी उसका पहरा दे रही थी। जब टीनू चिड़िया उस तरफ से गुजर रही थी तो जोर की हवा चली। गुफा के पास जो पेड़ लगा था, हवा की वजह से उसकी एक टहनी टीनू से टकराई और उसकी चोंच से चारों फूल छूट गए। अब हुआ ये कि वो चारों फूल नीचे सो रहे शेर की गर्दन पर गिर गए। ऐसा होते हुए लोमड़ी ने देख लिया और टीनू चिड़िया बहुत डर गई। फूलों ने शेर के मुंह पर गिरते ही रंग छोड़ दिया और वो रंग शेर की गर्दन से उसके मुंह तक फैल गया। ये तुमने क्या किया? जब शेर खान जागेंगे तो समझना तुम्हारी मौत तय है। सुनकर टीनू चिड़िया डर गई और बोली, तुमने तो देखा ही है ना, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। ये फूल मैं मेरा घोंसला रंगने के लिए लेकर जा रही थी। गलती से इस पेड़ के पत्ते से टकराने की वजह से ये मेरी चोंच से निकल गए। तुम प्लीज शेर खान से कुछ नहीं कहना। टीनू चिड़िया ने लोमड़ी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लोमड़ी को शेर खान से चुगली करने में बहुत मजा आता था। वो नहीं मानी। आखिरकार टीनू डर कर वहां से तेजी से उड़ गई, लेकिन उसको पता था कि जब शेर खान जागेगा तो लोमड़ी उसकी चुगली शेर खान से करेगी और फिर उसको शेर खान के सामने पेश होना ही पड़ेगा। इसी चिंता में डूबी हुई वो अपने घोंसले पर पहुंची। उसी पेड़ पर उसकी दोस्त मीनू चिड़िया का भी घोंसला था और बाकी के जानवर, हाथी, हिरन और मोंटू बंदर भी ज्यादातर उसी तरफ रहा करते थे। मीनू चिड़िया ने जब टीनू को उदास देखा तो बोली, क्या हुआ टीनू, तुम उदास क्यों नजर आ रही हो? उसकी बात सुनकर बाकी के जानवर भी पेड़ के करीब आ गए और फिर टीनू ने अपने साथ घटी सारी बात उनको बता डाली। सभी सुनकर परेशान हो गए और तभी उन्होंने देखा कि पेड़ों से कूदता हुआ मोंटू बंदर वहां चला आ रहा है। जैसे ही वो उनके पास आकर रुका, सब उसको देखकर हंसने लगे। मोंटू बहुत सारे रंगों से रंगा हुआ था। अरे मोंटू, तुम्हारे शरीर पर ये तरह तरह के रंग कहाँ से आ गए? अरे आज होली का दिन है ना, मैं शहर की तरफ गया था, वहाँ पर इंसान होली मना रहे थे। होली मना रहे थे मतलब? अरे होली इंसानों का एक फेस्टिवल होता है। इसमें वो एक दूसरे के ऊपर रंग डालते हैं और खूब मौज मस्ती करते हैं। फिर चाहे सामने वाले को पसंद हो ना हो, वो रंग लगाने से मना नहीं करता और इस दिन वो गुस्सा भी नहीं कर सकता। ये सुनकर टीनू चिड़िया को आइडिया आया और वो बोली, हम जानवर भी जंगल में होली का फेस्टिवल मनाकर इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। सुनकर मन तो हमारा भी बहुत कर रहा है, लेकिन हम रंग कहाँ से लाएंगे?
सुनकर टीनू ने अब सभी जानवरों को उस पेड़ के बारे में बता दिया और फिर सब जानवर खुशी खुशी उस पेड़ के पास चले गए। मोंटू बंदर पेड़ों पर से फूल तोड़ तोड़ कर आराम आराम से उनको नीचे लाकर जमीन पर जमा करने लगा। जब वो काफी जमा हो गए तो सब जानवर उन फूलों को एक दूसरे पर मारकर होली खेलने लगे। टीनू और मीनू दोनों अपनी चोंच के जरिए पेड़ से फूल तोड़ तोड़ कर दूसरे जानवरों पर फेंकने लगी और सब जानवर खूब मौज मस्ती के साथ होली खेलने लगे। दूसरी तरफ जब शेर खान नींद से जागा तो सीधा तालाब पर पानी पीने के लिए चला गया। तालाब के पानी में उसको नजर आया कि उसके चेहरे और गर्दन पर तरह तरह के रंग लगे हुए हैं। तो वो लोमड़ी से पूछने लगा, मेरे शरीर पर ये रंग कहाँ से आया? इस पर लोमड़ी चुगली करते हुए बोली, टीनू चिड़िया ने आपके ऊपर रंग बिरंगे फूलों से हमला किया था जब आप सो रहे थे। ये उसी की शरारत है। सुनकर शेर खान आग बबूला हो गया और फिर टीनू चिड़िया की खबर लेने वहां से चल दिया। थोड़ा दूर चलने के बाद उसको नजर आया कि सभी जानवर एक दूसरे पर रंग डालकर होली खेल रहे हैं। तो उसको कुछ समझ नहीं आया। वो गुस्से में भी था। सब जानवर उसको देखकर शांत हो गए। टीनू चिड़िया, जब मैं सो रहा था तो तुम मेरे मुंह पर रंग फेंक कर भाग आई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये सुनकर सभी जानवर डर गए थे कि अब टीनू चिड़िया की जान कोई नहीं बचा सकता। लोमड़ी के चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी और वो इस मौके की तलाश में थी कि कब टीनू चिड़िया शेर के मुंह का निवाला बन जाए। अब टीनू चिड़िया ने अपने आइडिया के हिसाब से बोलना शुरू किया। शेर खान, इस बार जंगल में हमने होली का फेस्टिवल मनाने का फैसला किया था, इसलिए हमने भी इंसानों की तरह होली खेलने के लिए रंग बिरंगे फूलों का इस्तेमाल किया। लेकिन हमें होली खेलने से पहले आपका ख्याल आया। आप हमारे जंगल के राजा हैं। हम होली खेलना शुरू करते इससे पहले आपका हक था कि सबसे पहले रंग आपको लगाया जाए। इसलिए मैं आपको रंग लगाने के लिए वहां आई थी। लेकिन लोमड़ी ने कहा कि आप सो रहे हैं और आपको ना जगाऊं। मुझे आपको जगाने में डर भी लग रहा था, लेकिन प्रजा होने के नाते हम आपको रंग लगाने से पहले खुद कैसे होली खेल सकते थे। इसलिए मैंने सोते हुए ही आप पर रंग डाल दिया और फिर यहाँ आकर जब मैंने सबको बताया कि राजा को रंग लग चुका है, तब हम सब ने होली खेलना शुरू किया। सुनकर शेर खान को बहुत खुशी हुई और लोमड़ी ये सुनकर आग बबूला हो गई। बाकी जानवर भी मन ही मन टीनू की समझदारी पर खुश हो रहे थे। कैसे उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इतनी बड़ी परेशानी से छुटकारा पा लिया। ये सुनकर शेर ने कहा, तुम सभी जानवरों को मेरी तरफ से हैप्पी होली। अब हम भी हर साल इसी तरह से होली का फेस्टिवल मनाया करेंगे। कहकर शेर खुश होता हुआ अपनी गुफा की तरफ चला गया और लोमड़ी भी झुंझलाई हुई उसके पीछे पीछे चल दी। फिर सभी जानवरों ने टीनू की तारीफ की और फिर खूब मौज मस्ती के साथ होली खेलने लगे। जंगल के वेस्ट में काली गुफा है जिसमें एक भूत रहता है। तुम उस भूत से लड़कर अगर उसको वहाँ से भगा दो तो मैं तुमको मान जाऊंगा। सोम सरोवर जंगल अपनी खूबसूरती और उसमें रह रहे प्यारे जानवरों की वजह से मशहूर था। उन्हीं जानवरों में से एक मोंटू हाथी भी था जो सबसे ज्यादा अक्लमंद और बहादुर था। सभी जानवर उसकी बहुत तारीफ करते थे, जिससे छोटू हिरन न जाने क्यों जला करता था। एक दिन मोंटू हाथी जानवरों के साथ बैठा हुआ बातचीत कर रहा था। तभी छोटू हिरन बोला, मोंटू हाथी, मैं तुम्हारी बहादुरी और अक्लमंदी का एक टेस्ट लेना चाहता हूँ। क्या तुम देना चाहोगे? किस तरह का टेस्ट? जंगल के वेस्ट में काली गुफा है जिसमें एक भूत रहता है। अगर कोई भी जानवर रात के टाइम वहाँ से गुजरता है तो वो उनका सब कुछ लूट लेता है।
तुम उस भूत से लड़कर अगर उसको वहाँ से भगा दो तो मैं तुमको मान जाऊंगा। सबको पता है कि मोंटू हाथी जैसा दूसरा कोई नहीं। इसको प्रूव करने की क्या जरूरत है? नहीं भालू, मैं वहाँ जरूर जाऊंगा। मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। मोंटू हाथी ने कुछ सोचा और फिर बत्तख से एक अंडा मंगवाया। उसने बत्तख का वो अंडा एक पोटली में रखा और उसको अपनी कमर में बांधकर काली गुफा की तरफ चल दिया। जब वो उस गुफा के पास पहुंचा तो उसको हंसने की डरावनी आवाज सुनाई दी। तभी वो भूत उसके सामने आ गया। देखने में वो एक बंदर का ढांचा जैसा नजर आ रहा था, जिसको अगर कोई और जानवर देखता तो उसका डर के मारे बुरा हाल हो जाता। लेकिन मोंटू हाथी उसको देखकर जरा भी नहीं घबराया। जो कुछ तुम्हारे पास है सब यहाँ छोड़कर भाग जाओ। तुम हो काली गुफा के भूत, एक हड्डियों का कंकाल। मैं एक भूत हूँ, तुमको मुझसे डर नहीं लग रहा? बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि तुम मुझसे लड़ने के लायक भी नहीं हो। मैं तुमसे लड़ सकता हूँ और हरा भी सकता हूँ। ठीक है, लड़ लेना, लेकिन तुमको पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि तुम मुझसे लड़ने के लायक हो। बताओ क्या करना है? सुनकर मोंटू हाथी ने एक सफेद पत्थर जमीन से उठाया और उसके हाथ में दे दिया। अगर तुम्हारी हड्डियों में जान है तो इस पत्थर को अपनी दोनों हथेलियों के बीच रखकर तोड़ डालो। इसमें से सफेद पीला लिक्विड निकलेगा। भला कभी पत्थर से भी लिक्विड निकलता है? निकलता है, अगर उसको मसलने वाला ताकतवर जानवर हो तो। ये सुनकर भूत ने अपनी दोनों हथेलियों के बीच पत्थर को रखा और खूब दबाया, लेकिन वो पत्थर टस से मस न हुआ। लाओ, तुम्हारे बस का नहीं है, कहकर उसने भूत के हाथ से पत्थर ले लिया। अब जरा तुम तोड़कर दिखाओ। मोंटू हाथी ने वो पत्थर उसकी नजरों से बचाकर एक तरफ फेंक दिया और अपनी पोटली से वो अंडा निकालकर हाथों के बीच रखा। ये देखो, अब मेरी ताकत। उसने अंडे को अपनी दोनों हथेलियों के बीच दबाया, जिससे अंडे के चटकने की आवाज आई और उसके अंदर से योक निकलकर जमीन पर गिरने लगा। ये देख भूत की आंखें फटी की फटी रह गईं। देख ली ना मेरी ताकत, कैसे मैंने एक पत्थर को मात्र अपनी हथेलियों से भींचकर उसका कचूमर बना दिया। ये देख अब भूत भी टेंशन में आ चुका था और हैरान था कि उसने ये किया तो कैसे किया। अब ये साबित हो चुका है कि तुम मुझसे लड़ने के लायक नहीं हो। अब ये गुफा छोड़कर चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। मोंटू जी, फिलहाल आज रात के लिए मुझे यहाँ रुकने दो और आप भी यहाँ रुक जाओ। सुबह होते ही मैं आपके सामने इस गुफा को छोड़कर चला जाऊंगा। मोंटू हाथी ने उसकी बात मान ली और वहाँ रुकने को तैयार भी हो गया। रात को सोने के वक्त भूत ने हाथी को एक चादर दी और कहा, मोंटू जी, आप इस चादर को ही ओढ़कर सोना। रात में यहाँ ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सुनकर मोंटू हाथी ने उससे चादर ले ली। फिर भूत भी अपने बिस्तर पर चादर ओढ़कर सो गया। तब मोंटू हाथी ने सोचा, इसने मुझे यहाँ रुकने के लिए खुद कहा और अब ये चादर भी ओढ़ने के लिए जोर दे रहा था। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये सोचकर हाथी ने कुछ पत्ते अपने बिस्तर पर डाले, फिर तकिया रखा और उसके ऊपर चादर ढक दी। देखने पर ऐसा लग रहा था कि उस चादर के अंदर कोई हाथी सोया हुआ है। फिर वो एक कोने में जाकर छिप गया। काफी देर बाद भूत अपने बिस्तर से उठा और उसने पास ही रखा एक मोटा डंडा उठाया। फिर वो मोंटू हाथी के बिस्तर के पास गया। अब उसने चादर से ढके तकिए को मोंटू हाथी का सर समझा और पूरी जान लगाकर एक डंडा मारा। ये सब मोंटू हाथी छिपकर देख रहा था। ओहो, तो ये मुझे सोते हुए मारने का प्लान बना के बैठा था। इतनी तेज का डंडा मारा,
एक चीख भी नहीं निकली। लगता है बेहोश हो गया। कहकर उसने और 7 बार उसी जगह डंडा मारा। लगता है खत्म ही हो गया। अब सुबह उठकर इसको बाहर फेंक दूंगा। अभी मैं आराम से सो जाता हूँ। वो जाकर अपने बिस्तर पर सो गया। उसके सोते ही मोंटू हाथी भी अपने बिस्तर पर गया और उस पर से पत्तों को हटाकर चादर ओढ़कर सो गया। सुबह जब भूत जागा तो वो उठकर सीधा मोंटू हाथी के बिस्तर के पास गया। वो चादर को हटाकर देखने ही वाला था कि मोंटू हाथी जाग उठा। मोंटू जी, आप ठीक तो हैं? नींद अच्छे से आई ना? हाँ, बहुत अच्छी नींद आई। बस एक चूहा मुझे परेशान कर रहा था। मतलब? अरे जब मैं सो रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे मुंह के ऊपर कोई छोटा सा चूहा उछल रहा था। चादर मुंह पर ही थी, इसलिए मैंने भी उसको हटाकर नहीं देखा। बाकी नींद तो बहुत अच्छी आई। ये सोचकर भूत ने 1 मिनट नहीं लगाया और फौरन वहां से रफू चक्कर हो गया। मोंटू हाथी ने देखा कि उस गुफा के अंदर बहुत सारा धन रखा हुआ था जो उस भूत ने जानवरों से लूटा था। वो सब उसने अपने साथ लिया और जंगल वापस जाकर सारे जानवरों में उसको बांट दिया। छोटू हिरन ये देखकर जल भुनकर राख हो गया, लेकिन अब वो कुछ भी बोलने के लायक नहीं था। इस तरह मोंटू हाथी और भी ज्यादा मशहूर हो गया और सभी उसकी पहले से ज्यादा इज्जत करने लगे।